औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो तमाम व्यूअर्स का देखने का बहुत शुक्रिया। आहिस्ता-आहिस्ता माशाल्लाह चैनल की ग्रोथ हो रही है। आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और जो है वीडियोज़ को भी वॉच कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो आपसे गुज़ारिश है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो कमी या ख़मी नज़र आए उसके सिलसिले में हमें जो है आगाह करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। चलें जी आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज बड़े अहम मौज़ूआत पे हमने आपसे बात करनी है। आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक स्किप ना कीजिएगा, वरना हो सकता है कुछ चीज़ें या कुछ ख़बरें बीच में से रह जाएँ। तो जी चलते हैं। एक तो हम आपको बताएँगे जी, पिछले दिनों एक बड़ा तहरीक-ए-इंसाफ में झगड़ा चल रहा था। हामिद खान, रऊफ़ हसन वर्सेस शेर अफ़ज़ल मरवत। उसका भी ड्रॉप सीन हो गया है और हम बताएँगे उसमें आपको जो है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब सुरख़रू हो गए हैं और इसी तरह जो है क्या नाम है, हामिद खान साहब और रऊफ़ हसन साहब की भी यानी कि जो है इज़्ज़त उसी तरह बरकरार रही है। अच्छा जी, दूसरा एक और मज़मून आ गया है जी, टाइम मैगज़ीन में आया है वो, उसकी भी हकीकत बताएँगे और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो है क्या लाए-अमल इख्तियार किया है, उस सिलसिले में भी आपको बताएँगे। अच्छा, फिर मरियम नवाज़ की जो है जजिस से दुश्मनी, ख़ास तौर पे एजाज़ुल एहसन साहब से दुश्मनी की रीज़न बताएँगे। एजाज़ुल एहसन साहब ने ऐसा क्या पर्सनल मरियम नवाज़ को कहा था कि जिसकी वजह से वो इतनी दुश्मन है एजाज़ुल एहसन साहब की। अच्छा, फिर मरियम ने खानेवाल में जलसा किया है, उसमें बड़े-बड़े दावे किए उन्होंने। उसमें पीटीआई को उन्होंने चैलेंज किया कि मैदान में आकर मुकाबला करो। फिर नवाज़ शरीफ साहब की तारीफ़ों में पुल बाँधे और जो यानी कि बड़े और गैर हकीकी किस्म के जो है दावे किए हैं, उसकी भी कलई खोलेंगे हम आपके सामने। फिर एक और बड़ा अहम मौज़ू कि जी नून लीग के जो लोग हैं, उन्हें कैंपेन करने में कितनी मुश्किल आ रही है और इसमें हम ख़ास तौर पे नून लीग के एक कैंडिडेट सुना हो, आपको याद ही होंगे, शर्म होती है, हया होती है, तो उन्हीं को शर्म दिलाएँगे और बताएँगे उनकी कैंपेन की हकीकत। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं जी। अच्छा, मामला पिछले दिनों एक मामला बड़ा हाइलाइट हुआ हुआ था कि हामिद खान साहब ने और रऊफ़ हसन साहब ने इनके बारे में, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बारे में बड़े यानी कि जो है सख्त बयानात दिए थे, जो कि उन्हें नहीं देने चाहिए थे। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ज़रा आउटस्पोकन हैं, ठीक है, वो बाज़ जगह पे जज़्बाती अंदाज़ में कुछ ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखें, एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई यानी कि जो है मेन बंदों में से कोई एक्टिव है, ग्राउंड पे एक्टिव है, तो वो सिर्फ़ शेर अफ़ज़ल मरवत है और कोई भी बंदा ग्राउंड पर एक्टिव नहीं है। तो हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए और उनकी गलतियों कोताहियों पे उन्हें समझाना ज़रूर बनता है, लेकिन उनके बारे में सख्त रिमार्क्स देने से गुरेज़ करना चाहिए। वो अपनी सिंध में कैंपेन कर रहे थे, उसी में उन्हें जो है बताया गया जी, ये खबर आई कि जी आपको जो है फ़ौरन सब कुछ छोड़ के जो है ना इस्लामाबाद तलब कर लिया है खान साहब ने। तो वो यानी कि अपनी कैंपेन छोड़कर चले गए थे इस्लामाबाद। अच्छा, फिर उसके बाद उनकी खान साहब से मुलाकात हुई है जेल में और उस मुलाकात के बाद जो है खान साहब ने उन्हें यानी कि कुछ चीज़ों में कहा है कि आप अभी पंजाब में, यानी कि जो है खान साहब ने जैसे उन्हें कहा है कि अभी जैसे आपको कहेंगे उस वक़्त आप स्टार्ट कीजिएगा, बाकी आप अपनी कैंपेन जारी रखें। और खान साहब ने यानी कि उनकी तारीफ़ भी की है और इस लिहाज से वो सुरखरू हुए हैं। लेकिन खान साहब ने उसी तरह, जैसे हामिद खान साहब और रऊफ़ हसन साहब भी, ठीक है, वो अपनी जगह पे जो काम कर रहे हैं, हर बंदे से गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन हर बंदा अपनी ड्यूटी जिस हद तक हो रहा है निभा रहा है, तो उसी तरह यानी कि जो है उन्हें भी उस चीज़ में जो है कि बावर कराया गया कि आप अपना काम करें और शेर अफ़ज़ल साहब अपना काम करें। तो शेर अफ़ज़ल साहब ने आकर जो है बाहर मीडिया टॉक की, गौहर अली खान साहब ने भी मीडिया टॉक की और उन्होंने शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बारे में यानी कि जो है वाज़ेह तौर पे कहा जी कि ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब यानी कि जो है ये उसी तरह अपना काम जारी रखेंगे। तो अच्छा, इसके बाद एक मज़मून आया है जी टाइम मैगज़ीन में। टाइम मैगज़ीन का वो मज़मून जैसे ट्विटर पे पोस्ट किया उन्होंने। तो उस मज़मून में यानी कि जो है ना, उन्होंने अपने आप यानी कि जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेंशन की हैं उस मज़मून के अंदर। तो वो हम आपके सामने रखते हैं कि जी एक तो उन्होंने कहा है जी कि
वाज़े तौर पे उस मज़मून के अंदर लिखा है कि जी आप इस तरह की यानी कि जो कुछ हो रहा है पीटीआई के खिलाफ यानी कि जो आप उन्हें इलेक्शन तो हरा सकते हैं, लेकिन आप उनको जो है इस तरह उनकी सियासत नहीं ख़त्म कर सकते और जो उनकी मकबूलियत भी नहीं ख़त्म कर सकते। तो निकालना तो जा सकता है उन्हें, लेकिन उनकी मकबूलियत ख़त्म नहीं की जा सकती। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है जी कि जो है वा इमरान खान ने एक बयान दिया था जिन वजूहात की वजह से इमरान खान के साथ ये हो रहा है। एक तो उन्होंने कहा जी उन्होंने इमरान खान ने एक बयान दिया था कि हम सोचेंगे नहीं, हम भारत को जवाब देंगे। और वो जवाब फिर दिया गया था अभिनंदन के मौके पे। जब उसको गिराया गया था तैयारी को और फिर जो है अभिनंदन को पकड़ा गया था। फिर दूसरा कि इमरान खान रशिया चाइना की तरफ ताल्लुकात की तरफ जा रहे थे, खास तौर पे रशिया की तरफ, जिसे जैसे सबको पता है कि इमरान खान का झुकाव हो रहा था, तो ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं थी। तो इसीलिए यानी कि जो है इमरान खान को जो है अमेरिका ने निकलवाया है। फिर जो है नवाज शरीफ के बारे में वो लिखते हैं जी कि नवाज शरीफ प्रो अमेरिकन है, प्रो इंडियन है, यानी कि जो है अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका को आप समझ लें कि जी एक तरह से ऐसे एक बंदे की जो है जरूरत है। तो इसी वजह से जिसे कह लें कि ये चंद वजूहात थी और भी, यानी कि डिटेल कॉलम में आप ट्विटर पे वो पढ़ सकते हैं टाइम मैगजीन का, कि जी उसमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि किस वजह से इमरान खान को यानी कि हुकूमत से निकाला गया और किस वजह से इन्हें लाया गया, उसकी खास रीजनिंग क्या थी और उसमें किन ताकतों का हाथ था। तो दूसरी चीज़ ये है कि अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इस कॉलम पे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। उसकी रीज़न कि पहले उन्होंने रिएक्शन दिया था, तो उसके बाद जो उनके साथ हुई है ट्विटर पे और जिस तरह यानी कि जो कॉलम बार-बार रीपोस्ट हुआ है, उन्होंने मैगज़ीन को भी नोटिस किया, जी आप कैसे लिख सकते हैं कन्विक्टेड बंदे के बारे में और ये सारा जो है। तो इस दफ़ा उन्होंने तौबा कर ली, कानों को हाथ लगाया और दोबारा किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं शो किया। तो एक चीज़ ये है कि जी देखें, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप एक तो इंटरनेशनली इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म नहीं कर सकते। वो आप जो मर्ज़ी ज़ोर पाकिस्तान में आपके क्रैकडाउन भी आप जो कुछ कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं जी कि उसका नतीजा सबसे पहले आप देखें जी कि ख्वाजा आसिफ साहब अपने एरिया में कैंपेन कर रहे हैं और लोग उन्हें ज़लील कर रहे हैं। उनके सामने यानी कि जत्थे के जत्थे इकट्ठे होकर इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। वो वीडियो असदुल्ला खान साहब ने कॉलम में अपने वीलॉग में शेयर भी की है और भी कई जगह पे वो शेयर हुई है। तो बड़ी बुरी पोजीशन है। अब अगर यानी कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं, तो ये पोलिंग एजेंट नतीजे के वक़्त तक अगर रहे वहाँ पे और उन्हें उठाया ना गया, आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट, तो उस सूरत में ये लोग जो है किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। हाँ, अगर पोलिंग एजेंट्स को उठा लिया गया फिर तो चाहे 50,000 की भी लीड होगी, तो ये नतीजे चेंज कर देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है मरियम नवाज़ को आपने देखा होगा जजों के खिलाफ ये पिछले दिनों जेआईटी बनी थी और वो हवा की तरह फिलहाल तो उड़ गई है। उसकी रीज़न कि जजों के खिलाफ जितना ऑल फॉल नून लीग ने बकवास की है, उतनी तो शायद किसी ने भी नहीं की कभी। तो जब आप ये जेआईटियाँ बनाएँगे और ये सारी चीज़ें करेंगे, तो उस पे फिर आपको उसका नतीजा भी मिलेगा। तो मरियम नवाज़ ने एजाज़ुल एहसन साहब से असल दुश्मनी की इनकी रीज़न भी बता देता हूँ मैं आपको। जजों से बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, हमारा जुडिशरी सिस्टम कोई आइडियल नहीं है। आप इस चीज़ को यानी कि जो है डिफेंड नहीं कर सकते जी कि ये जज अच्छे, ये जज अच्छे, अच्छे जज भी आए हैं। लेकिन ओवरऑल बड़ा यानी कि जो है सवालिया निशान है हमारे जुडिशरी सिस्टम पे। लेकिन एजाजुल एहसन साहब के ये जब इनके मुकदमे चल रहे थे, तो उसमें एजाजुल एहसन साहब ये जब भी पेश होती थी, तो ये क्वेश्चन करते थे हर दफ़ा मरियम नवाज़ से कि आप मनी ट्रेल दिखा दें। आप बस मनी ट्रेल दिखा दें। आप जो है ना, जो यानी कि ये एवन फ़ील्ड की मनी ट्रेल दिखा दें। यही क्वेश्चन था उनका बार-बार और जिसका मरियम नवाज़ से कोई जवाब नहीं दिया जाता था। और मरियम नवाज़ इस बात को अगर जो है वो चैलेंज करें आके कि जी ऐसा नहीं हुआ या एजाजुल एहसन ने उनसे मनी ट्रेल नहीं मांगी या उन्होंने मनी ट्रेल पेश कर दी थी, वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तो ये असल रीजन है एजाजुल एहसन से दुश्मनी की उनकी। अच्छा, सान्यवाल में एक जलसा किया मरियम नवाज ने, वहां पे बोंगिया तो ये मारते ही रहते हैं। अब उसमें सबसे बड़ी बोंगी जिस पे लोग कह के ही लगा रहे थे कि जी वो इमरान खान को कह रही थी जी कि हिम्मत हो तो और पीटीआई को तो मैदान में आकर मुकाबला करो, भाग क्यों रहे हो, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। तो बस शर्म होनी चाहिए थोड़ी-सी अंदर कि आप उन्हें तो वर्चुअल जलसे तक नहीं करने दे रहे हो, नेट
ख़त्म कर देते हैं आप उस दिन, यानी कि जो है पता लगता है जी कि पाकिस्तान की कोई केबल जो है ख़राब हो गई, ज़ेरे ज़मीन समंदर जो है। तो ऐन उस दिन, जिस दिन यानी कि पीटीआई का जलसा होता है, तो उसके बाद आपके इस किस्म के दावे कि जी आओ मैदान में मुकाबला करो। आप एक बार उन्हें मैदान में आने तो दें। आप ओपनली ना एक मैसेज दें मोहसिन नकवी को और जो लोग ये कर रहे हैं कि जी हम हल्फन बयान के आप पीटीआई के कैंडिडेट्स को कैंपेन करने दें। अगर आप कैंपेन नहीं करने देंगे तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमने इस तरह का इलेक्शन नहीं जीतना। तो आपको उसका पता लग जाएगा कि वो कैंपेन करते हैं या नहीं, आपका मुकाबला करते हैं या नहीं। फिर मरियम नवाज ने एक और बात की कि क्या नवाज शरीफ ने कभी जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए? तो उसका जवाब ये है कि आपने कभी सही इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए? अभी भी जो आपके इलेक्शन हुए हैं, आखिरी नोटिस के बाद भी आपको मौका मिला और उन्होंने आपसे निशान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, आपने फिर इलेक्शन, जाली इलेक्शन, जिनमें सारे के सारे आपके भी उसी तरह जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए, और आधा तो आपका खानदान ही, आधे से ज्यादा। तो आपको ये कहते हुए थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। फिर कहा जी कि नवाज शरीफ कभी व्हील चेयर पे बैठा, नवाज शरीफ ने कभी प्लास्टर चढ़ाया? तो उसका भी मैं बताता हूँ आपको जवाब कि नवाज शरीफ जब प्लेटलेट्स कम हुए थे, अल्लाह सेहत दे मियाँ साहब को, मैं नहीं कहता, लेकिन उस वक्त जब मियाँ साहब की हॉस्पिटल में क्या हालत थी, मियाँ साहब किस तरह जब तक जहाज तक पहुंचे थे और फिर जो जहाज से उनके अंदर से पिक्चर आई थी, तो वो ही इसका बहुत बड़ा जवाब है कि उस वक्त आपने अपनी क्या हालत शो की थी और फिर जहाज में बैठ के क्या हालत थी, और फिर लंदन जाके मियाँ साहब क्या करते फिर रहे थे। तो किसी को, वो कहते हैं ना कि एक उंगली जब आप किसी की तरफ उठाते हैं तो चार उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठती हैं। तो कहने से पहले आप सोच लिया करें कि आप क्या कह रहे हैं, और आप इस बात पर पूरे भी उतरते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।